जंगल में एक चालाक बिल्ली रहती थी। उससे चोरी करना बहुत पसंद था। जब भी मौका लगता वह किसी न किसी का खाना चुराती। एक दिन बिल्ली ने देखा कि एक मोटी मुर्गी अपने अंडे से बात कर रही है। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बाहर आओ, बहुत से मीठे दाने तुम्हारे लिए जमा करके रख रखे हैं। जब तुम बाहर आओगे तब मैं तुम्हारे हर पल साथ रहूंगी, एक पल के लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बिल्ली मुर्गी की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, यह बात है, यह मुर्गी तो बड़े कमाल की है, खुद भी मोटी है और अपने बच्चों के लिए जमा कर रही है। अगर मैं इसका जमा किया भोजन खा लूं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्ली ने मुर्गी पर पूरा दिन नजर रखी और मौका लगते ही सारे अंडे खाने के लिए वहां पहुंची। मुर्गी बहुत समझदार थी। उसने पहले से ही जमा किए हुए दोनों को आसपास के गुलाब के कांटों से दबा रखी थी। उसके अनाज को कोई चुराए उसे काटा चुप जाए, और ऐसा ही हुआ। बिल्ली के वहां पूछते ही उसे बहुत से कांटे छुप गए और वह जोर जोर से रोने लगी। अरे बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरे पैरों में कांटे इतने सारे हैं, भगवान कोई है कोई है। तभी कुछ देर बाद मुर्गी आई और जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा, तो तुम मेरे बच्चों के दाने चुराने वाली थी। अच्छा हुआ तो मैं तुम्हारे किए की सजा मिल गई। आज के बाद कभी खाना मत चुराना, समझी? बिल्ली ने बोली, वह नहीं चुराऊंगी, और अब तो ताने मारना छोड़ दो और कांटे बाहर निकालो, मैं चल नहीं पा रही हूँ। मुर्गी ने बिल्ली के पैसे सारे कांटे निकाल दिए और कहा, सुनो बिल्ली, खुद परिश्रम करके खाना खाओ तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा। बिल्ली ने बोला, ठीक है, मैं समझ गई। देखो देखो, तुम्हारे अंडों में से बच्चे बाहर आ रहे हैं, चले इनका स्वागत करें। दोनों मिलकर जो नन्हे नन्हे अंडों से बच्चे आ रहे थे उनका तालियां बजाकर स्वागत कर रहे थे। मुर्गी और खरगोश। एक दिन एक खरगोश खेत में गया और बड़े मजे से गाजर खाने लगा। कभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। तो खरगोश ने सोचा, यह कैसी आवाज है, बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। तो खरगोश ने सोचा, यह तो मुर्गी की आवाज है, जरूर मुर्गी किसी मुसीबत में है। खरगोश ने पूरे खेत में देखा, उसे कहीं भी मुर्गी दिखाई नहीं दी। फिर खरगोश ने पेड़ और उसके आगे पीछे देखना शुरू किया, मगर मुर्गी कहीं भी नजर नहीं आई। फिर खरगोश परेशान होकर पेड़ की छाव में थक कर बैठ गया। अरे कहाँ खोजूं, सोच समझ में नहीं आ रहा, क्यों ना मैं भी आवाज लगाकर पूछूं और उस आवाज के सहारे पूछ जाऊं। मुर्गी दोस्त, क्या हुआ? मैं हूँ खरगोश, बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा खरगोश, जल्दी आओ, तो मैं दो पेड़ों के बीच फंस चुकी हूँ। यह पेड़ टूटे हुए हैं और मैं इनके बीच में फंस चुकी हूँ। खरगोश ने आवाज का पीछा किया और पाया कि सच में मुर्गी दो बड़े पेड़ों में बुरी तरीके से फंस चुकी थी। यह तो तुम बहुत बुरी तरीके से फंस गई हो। अरे तुम बहुत बुरी तरीके से फंस गई हो, साथ ही चोट लगी होगी, पर मैं तो इतना बड़ा नहीं कि इन्हें हटा सकूं, जाकर और किसी जानवर को लेकर आता हूँ। तो मुर्गी ने कहा, ठीक है सर, तुम जल्दी आना मेरे दोस्त, बस मैं अभी गया और अभी आया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। खरगोश दौड़ता हुआ जंगल की तरफ जाता है। तब उसी रास्ते में भालू मिलता है। तो भालू ने खरगोश से बोला, अरे रे, इतनी तेज कहाँ जा रहे हो? तो खरगोश ने कहा, अच्छा हुआ तुम मिल गए, चलो मेरे साथ। रास्ते में खरगोश भालू को सारी बात समझता है। भालू की मदद से मुर्गी के जान बच जाती है। तो मुर्गी ने कहा, शुक्रिया खरगोश और भालू भाई। तो भालू ने मुर्गी से कहा, तुम्हें कहीं छोड़ तो नहीं आई? तो मुर्गी ने कहा, नहीं। तभी खरगोश ने बोला, तुम यहाँ कैसे फंस गई? एक शिकारी मुझे पकड़ने के लिए भागा, वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर मैं भागते भागते न जाने कब इन पेड़ों के बीच में आकर फंस गई। शिकारी तो चला गया मगर मैं यहाँ फंस गई। तभी खरगोश हंसते हुए बोला, तुम फंस गई लेकिन मैं तुम्हें निकाल लिया। तभी भालू ने बोला, इसलिए जंगल में सबकी मदद करनी चाहिए, हम कभी भी किसी के भी काम आ सकते हैं। नृत्य प्रतियोगिता। जंगल के सभी जानवर बहुत उत्सुक थे क्योंकि राजा शेर ने एक नृत्य प्रतियोगिता रखी थी और सभी उसकी तैयारी में लगे थे। खरगोश ने इस बार बहुत मेहनत की थी, वह हर बार जीतने वाले मोड़ को इस बार हारना चाहता था। लोमड़ी ने
ने मोर से बोला, कैसे हो तुम मोर? मोर ने कहा, मैं ठीक हूँ। लोमड़ी ने कहा, तुम अभ्यास नहीं कर रहे? इस बार खरगोश भी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है और वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है और उसका एक ही लक्ष्य है, तुम्हें हराना। मोर ने कहा, वह नन्हा सा खरगोश मुझे हराएगा? यह संभव? सारी जिंदगी अभ्यास करे सभी मेरे जितना अच्छा नृत्य नहीं कर पाएगा। इस बार भी देख लेना, मैं ही जीतूंगा। तभी हिरण ने जाकर खरगोश से कहा, खरगोश मेरे दोस्त, यह प्रसाद को मैं मंदिर से प्रसाद लाया हूँ, यह खा लो। आज प्रतियोगिता तुम ही जीतोगे, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। तो खरगोश ने कहा, चलो प्रतियोगिता जीतने चले। जैसे मुझ पर तुम्हारा विश्वास है वैसे ही मेरे को तुम्हारे प्रसाद पर विश्वास है। आज की प्रतियोगिता में ही जीतूंगा। मैंने कड़ी मेहनत की है मैं दिखा देना चाहता हूँ, कड़ी मेहनत करने से हर संभव चीज भी संभव हो सकती है। तो हिरण ने कहा, हाँ मेरे दोस्त, हमें मोर का घमंड तोड़ना ही होगा, चलो चलते हैं। दोनों दोस्त प्रतियोगिता के मैदान तक पहुँचे। प्रतियोगिता की समय सभी जानवर बहुत खुश थे। कोई मोर को प्रोत्साहित कर रहा था और उसी के लिए आवाज लग रहा था, तो कोई खरगोश के लिए आवाज लग रहा था और उसी को प्रोत्साहित कर रहा था। सबसे पहले मोर को नाचने का मौका दिया गया। मोर के बाद अन्य जानवरों को भी मौका दिया गया। सभी का नृत्य अच्छा था, लेकिन उन सब के मुकाबले मोर का नृत्य बहुत अच्छा था। सबसे अंत में खरगोश को मौका मिला। खरगोश ने जी तोड़ मेहनत की थी। उसने इतना सुंदर नृत्य किया कि राजा से उठकर खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। वाह वाह, इतना सुंदर नृत्य तो मैंने कभी नहीं देखा। आज का विजेता कोई और नहीं, हमारा खरगोश है। और सभी लोग तालियां बजाने लगे। मोर चुपचाप शर्मिंदा होकर बाहर निकल गया। सियार और सांप। एक जंगल में सियार और सांप दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों जो भी करते साथ साथ करते। एक दिन सियार ने सांप से कहा, हम दोनों शेर पर चले, आज मौसम बहुत अच्छा है। दोनों जंगल की ओर शहर करने निकल पड़े। सियार ने रास्ते में पड़ी हुई एक बीन देखी। अरे यह क्या है? कोई लकड़ी का टुकड़ा है या और कुछ? यह गोल गोल लग रहा है। तो सांप ने कहा, अरे इसे दूर रखो, मुझे इससे डर लग रहा है। तो सियार ने कहा, क्या तुम्हें पता है यह क्या है? सांप ने कहा, बिन। सियार तो सियार ने पूछा, यह बिन क्या होती है और तुम्हें इस डर क्यों लग रहा है? दोस्त, यह वह बजा है जिसे सपेरा, इसे बजाकर हमारा नाच दिखाते हैं और पैसे कमाते हैं। इस बिन का मतलब आसपास कोई सपेरा हो सकता है। चलो भागो, चलो भागो। सांप इतना डर गया था कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और लगातार भागता चला गया। अभी लगातार भगत चला गया और जब सांप रुका तब सियार ने बोला, अरे बस बस, दोनों हाफ रहे थे। तो सांप ने कहा, यह बिन तुम अपने साथ क्यों ले आए? तब सियार ने कहा, अब मैं बिन बजाऊंगा और तुम नाचोगे मेरे दोस्त। तुम नहीं तो कहा था यह बिन एक बजा है जिन्हें बजाने पर सांप नाचते हैं। सांप ने कहा, क्या दोस्त तुम भी मजे ले रहे हो? तो सियार ने कहा, क्यों नहीं, आज तो मैं तुम्हारा नाच जरूर देखूंगा। तो सांप ने कहा, ठीक है, तो तुम बिन बजाओ। बजाई और सांप ने अपना सुंदर नाच दिखाया। धीरे धीरे सभी जानवर इकट्ठा हो गए। सांप का सुंदर नाच देखकर सभी चकित रह गए। जादुई मेंढक। सोनू और मोनू बहुत अच्छे दोस्त थे। शाम के वक्त वे दोनों साथ साथ गेंद के साथ खेला करते थे। एक दिन सोनू ने मोनू से कहा, चलो मेरे दोस्त, आज नदी किनारे चलते हैं, वहाँ जाकर खेलेंगे। तो मोनू ने कहा, मगर वहाँ जाएंगे तो हमारी गेंद पानी में गिर सकती है। तो सोनू ने कहा, कुछ नहीं होगा, चलो तो सही। तो मोनू ने कहा, ठीक है। तो दोनों नदी किनारे जाकर खेलने लगे। अब उन्हें बहुत अच्छा लगा है। सोनू कल से रोज यहाँ आएंगे, सचमुच यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों दोस्त ने तय किया कि अब दोनों यहीं आकर खेलेंगे। कुछ दिन तक वहीं जाकर सोनू मोनू खेलने लगे। पानी में एक जादुई मेंढक रहता था जो उन्हें हमेशा देखकर खुश हुआ करता था। तो मेंढक ने सोचा, काश मैं भी इनके साथ खेलते होता, बड़े ही मजेदार गेंद है, लेकिन मैं उनके साथ कैसे खेलूं? एक दिन सोनू खेलते समय मोनू से कहने लगा, ध्यान से दोस्त, कहीं गेंद को पानी में मत फेंक देना, हमारे पास और कोई गेंद नहीं है। अचानक कुछ देर बाद मोनू से गेंद पानी में जा गिरी। तो सोनू ने कहा, अब क्या करेंगे? अचानक मेंढक को मौका मिला। गेंद को सोनू मोनू को वापस लौटा दिया। तो दोनों ने कहा, अरे
यह कैसा हो सकता है। तो सोनू ने कहा अरे दोस्त देखो हमारी गेंद वापस आ गई। तो मोनू ने कहा दोबारा फेंक कर देखो। सोनू ने कहा अगर फिर ना लौटी तो उन्होंने फिर गेंद को पानी में फेंका। फेंकते ही मेंढक ने वापस गेंद को बाहर फेंक दिया। तो मोनू ने कहा अरे यह देखो हमारी गेंद फिर वापस बाहर आ गई। तो सोनू ने कहा कौन है पानी में जो हमारी गेंद वापस कर रहा है। तो मैं रखना कहा मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, मैं हूँ जादुई मेंढक, मुझे बहुत सी शक्तियाँ हैं, मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, पेड़ पर चढ़ सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो सोनू ने कहा क्या सच में, तुम तो बहुत बड़े मजेदार हो।